12.2 लास्ट लेक्चर में कर ली थी कंप्लीट। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.3। एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 1, fill in the blanks. A parallelogram in which each angle blanks is called rectangle. एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सभी एंगल ब्लैंक्स होंगे उसको रेक्टेंगल बोला जाएगा। रेक्टेंगल आपको पता है, रेक्टेंगल के सभी एंगल 90 के एंगल होते हैं, यानी कि राइट एंगल्स होते हैं। तो उस पैरेललोग्राम को जिसके सभी एंगल 90 डिग्री के एंगल है उसको बोला जाएगा रेक्टेंगल। ठीक है, तो ब्लैंक्स आ जाएगा 90 डिग्री और राइट एंगल। क्वाड्रिलेटरल विद डैश ऑफ पैरेलल साइड्स इज कॉल्ड ए ट्रेपेजियम। क्वाड्रिलेटरल जिसमें वन पेयर एग्जैक्टली वन पेयर पैरेलल साइड्स का होता है उसको ट्रेपेजियम बोला जाता है। क्योंकि ट्रेपेजियम आपका ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसमें पैरेलल साइड्स का ओनली वन पेयर होता है एंड वन पेयर इज अनपैरेलल। ठीक है, तो वो ट्रेपेजियम बनेगा जिसमें पैरेलल साइड्स का एक पेयर होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा एग्जैक्टली वन पेयर, एग्जैक्टली वन पेयर। नेक्स्ट, इन ए काइट डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। क्योंकि काइट जो होती है हमारी उसके जो डायगोनल्स हैं वो हमारे राइट एंगल्स पर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। नेक्स्ट, इन एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम डैश आर सप्लीमेंट्री। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम वो ट्रेपेजियम होता है जिसमें पैरेलल साइड का एक पेयर होता है और अनपैरेलल जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है, उसको आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोला जाएगा। और उसमें जो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल होते हैं वो होते हैं हमारे सप्लीमेंट्री। तो ये उन्हीं के बारे में पूछ रहा है कि कौन से एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। वो होते हैं कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल या फिर कह सकते हैं को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, नेक्स्ट, the diagonals of a square are dash and dash each other at 90 degree. Square के diagonals, this is third, this is fourth and this is fifth. Square के diagonals एक दूसरे को, ये हमारा square है, square के diagonals equal होते हैं, bisect करते हैं एक दूसरे को at right angles. ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा पहले ब्लैंक्स में आ जाएगा r equal and सेकंड में bisect। are equal and bisect each other at right angle। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ट्रू एंड फॉल्स फॉर ईच स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी अ स्क्वायर इज अ रोम्बस। ये कह रहा है कि जो स्क्वायर होता है वो रोम्बस होता है। बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रोम्बस की सभी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। रोम्बस की प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि सभी साइड्स इक्वल हो, अपोजिट साइड पैरेलल हो, अपोजिट साइड भी इक्वल हो, या फिर ये हमारा रोम्बस। ठीक है, रोम्बस की प्रॉपर्टी कहते हैं कि अपोजिट साइड के दोनों पेयर हमारे पैरेलल होने चाहिए, ये पेयर भी और ये पेयर भी हमारे पैरेलल होने चाहिए और सभी साइड्स हमारी इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो जो स्क्वायर होता है हमारा वो रोम्बस की सभी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, उसकी सभी साइड्स भी इक्वल होती हैं और अपोजिट साइड के दोनों पेयर आपके पैरेलल भी होते हैं, तो स्क्वायर को रोम्बस बोला जा सकता है। ये स्टेटमेंट हो जाएगी ट्रू, स्टेटमेंट हो जाएगी ट्रू। नेक्स्ट, अ रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। क्या एक रेक्टेंगल को स्क्वायर बोला जा सकता है? नहीं बोला जा सकता। रेक्टेंगल ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें अपोजिट साइड के दोनों पेयर पैरेलल और इक्वल होते हैं, ये और ये इक्वल होता है, ये और ये इक्वल होता है, सभी एंगल 90 के होते हैं। बट स्क्वायर की प्रॉपर्टी हमारी ये कहती है कि इसकी सभी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, बट इसकी तो अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं बोला जा सकता। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। नेक्स्ट, अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। क्या स्क्वायर को पैरेललोग्राम बोला जा सकता है? बिल्कुल बोला जा सकता है। स्क्वायर पैरेललोग्राम होने के लिए उसके अपोजिट साइड के दोनों पेयर आपके पैरेलल होने चाहिए और स्क्वायर के अपोजिट साइड के दोनों पेयर पैरेलल भी होते हैं, इक्वल भी होते हैं, इनफैक्ट सभी साइड्स इक्वल होती हैं। तो स्क्वायर को पैरेललोग्राम बोला जा सकता है क्योंकि ये उसकी सभी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। ये चाहिए स्टेटमेंट ट्रू। नेक्स्ट, अ रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल भी सेम इसी प्रोसेस से, क्योंकि पैरेललोग्राम की वो सभी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, तो ये भी हमारा हो जाएगा
क्या स्क्वायर को रेक्टेंगल बोला जा सकता है? स्क्वायर रेक्टेंगल होता ही है क्योंकि स्क्वायर में अपोजिट साइड के दोनों पेयर आपके इक्वल होते हैं और रेक्टेंगल की यही प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड के दोनों पेयर इक्वल एंड पैरेलल हो और वो प्रॉपर्टी स्क्वायर सेटिस्फाई करता है तो स्क्वायर को रेक्टेंगल बोला जा सकता है। ये स्टेटमेंट भी हो जाएगी हमारी। एंड द लास्ट पार्ट, अ पैरेललोग्राम इज ए रोम्बस। पैरेललोग्राम को रोम्बस बोला जा सकता है? नहीं बोला जा सकता। पैरेललोग्राम जिसमें अपोजिट साइड के दोनों पेयर पैरेलल और इक्वल होते हैं, ये इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है, ठीक है। बट रोम्बस होता है कि उसमें चारों साइड्स आपके इक्वल, ऑल द साइड्स आर इक्वल। तो इसके अपोजिट साइड्स के पेयर इक्वल होते हैं, ऑल द साइड्स आपकी इक्वल नहीं होती, तो पैरेललोग्राम को हम रोम्बस नहीं कह सकते। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी हमारी। तो ये हो जाएंगे आपके ट्रू एंड फॉल्स। उसके बाद पार्ट सी। शेप विल ए रोम्बस टेक इफ ऑल द फोर एंगल्स आर इक्वल। ये कहता है रोम्बस की शेप क्या बन जाएगी अगर उसके सभी एंगल्स इक्वल बन जाए। तो रोम्बस होता है जिसमें हमारी सभी साइड्स इक्वल होती हैं, सभी साइड्स इक्वल हो और एंगल्स भी सभी अगर इक्वल बन जाए तो वो जो रोम्बस है वो आपका स्फीयर बन जाएगा, ठीक है। सभी अगर एंगल्स इक्वल हो जाए तो वो रोम्बस हमारा बन जाएगा स्फीयर, क्योंकि साइड्स तो पहले से ही थी। अब रोम्बस है तो साइड्स तो पहले से इक्वल होगी और एंगल भी अगर इक्वल हो गए तो वो तो स्क्वायर बन गया, क्योंकि स्क्वायर की प्रॉपर्टी है कि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड 90 डिग्री, तो वो बन जाएगा स्क्वायर। नेक्स्ट, द साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर 3 and 4, व्हाट आर द लेंथ ऑफ बोथ द डायगोनल्स। डायगोनल्स की आपको लेंथ बतानी है और रेक्टेंगल की साइड्स की लेंथ में गिवन 3 and 4। ये हमारा रेक्टेंगल है, इसकी साइड्स है हमारी 3 and 4, ये 4 हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा डायगोनल हो जाएगा। ये हम रेक्टेंगल के बी सी डी लेंथ कर देते हैं, जिसकी ये साइड 4 है, ये साइड 3 है और हमें इसकी डायगोनल की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब डायगोनल, वैसे तो इन्होंने दोनों डायगोनल पूछे हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एसी एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीडी, बट क्योंकि रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं तो अगर हम एसी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं वही सेकंड रेक्टेंगल बीडी की वैल्यू हो जाएगी। तो हम एसी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, क्योंकि रेक्टेंगल के सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं, बी आपका 90 डिग्री होगा, तो ये बन जाएगी राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें हम करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। सो क्वेश्चन नंबर 2, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री लेंथ ऑफ रेक्टेंगल AB is equal to 4, breadth of rectangle BC is equal to 3. So diagonal AC होगा हमारा अंडर द रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो डायगोनल एसी की वैल्यू आ जाएगी हमारी AB स्क्वायर 4 स्क्वायर और BC स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो AC की वैल्यू आ जाएगी हमारी 16 प्लस 9, AC आ जाएगा हमारा अंडर रूट 25, सो AC की वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। डायगोनल AC आ गया हमारा 5। अब हम लिखेंगे सिंस diagonals of rectangle are equal, rectangle are equal, therefore BD is equal to AC is equal to 1. So these are the value of the diagonals of rectangle, ठीक है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ a rectangle is 48 centimeter if its sides are in the ratio 3:5, find the length of the sides। रेक्टेंगल आपका गिवन है तो यही हम रेड कर देते हैं।
और उसका पेरीमीटर आपको गिवन है 48। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 40। रेशियो ऑफ साइड्स 3:4। ठीक है, 3:4 होगी, सॉरी 3:5 गिवन है। ठीक है, लेट कर लेते हैं हम, लेट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर 3x 5x। ये हम लेट कर लेते हैं, ये 3x है, ये 5x है, इनकी रेक्टेंगल की साइड्स, ये 5x हो जाएगी, ये 3x हो जाएगी। ठीक है, अब पेरीमीटर इसका बनेगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 5x 3x 5x 3x। ये हो जाएगा हमारा 16x। ठीक है, और पेरीमीटर हमें गिवन है कितना, 48। सो हम इक्वेट कर लेंगे, x इज इक्वल टू 48/16, x की वैल्यू आ जाएगी 3। सो साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल, sides of rectangle are 3 into 3 9 and 5 into 3 15। तो ये हमारी आ जाएगी साइड्स। ठीक है, और क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो इसकी सभी साइड्स आ जाएंगी अपनी 15 9 15 9। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ a square is 25 centimeter square. Find its side. स्क्वायर का एरिया आपको गिवन है, इसकी साइड्स आपको कैलकुलेट करनी है। स्क्वायर लेट कर लेते हैं, उसकी साइड ए बी सी डी स्क्वायर है, उसकी साइड है ए। लेफ्ट साइड ऑफ स्क्वायर एट ए सेंटीमीटर, और एरिया गिवन है हमें, एरिया गिवन है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया हमारा होता है ए स्क्वायर, क्योंकि साइड ए है तो ए स्क्वायर और 25 को इक्वेट कर लेंगे, स्क्वायर रूट कर लेंगे दोनों तरफ, अंडर 25 ए की वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। सो द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, the diagonals AC and BD of a rectangle ABCD intersect at O. Write the sides which are equal to show that triangle AOB is congruent to COD. Congruency का concept इसमें यूज किया हुआ है। जब क्लास 7 में आपने congruency पढ़ी होगी triangles की, जिसमें आपने congruent करने के 4 क्राइटेरिया आपने पढ़े होंगे, अब वही यूज करना है। ये हो जाएगा हमारा A B C D and O। ठीक है, क्या गिवन है, ये गिवन है डायगोनल AC and BD of rectangle intersect at O. Write the side which are equal to show that triangle AOB is congruent to COD. triangle AOB हमें COD के कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, तो रेक्टेंगल की कौन से साइड्स इक्वल होनी चाहिए, तो रेक्टेंगल की साइड, एक ट्रायंगल आपका ये है AOB और एक ट्रायंगल हमारा COD है, दिस इज COD। तो ये अगर हमें कॉन्ग्रुएंट करनी है तो हमारी साइड इक्वल होनी चाहिए ए, रेक्टेंगल की ये साइड हमारी इक्वल होनी चाहिए। सो टू प्रूव ट्रायंगल AOB congruent to COD, AB must be equal to COD।
find the perimeter of the rectangle. ये हमारा रेक्टेंगल, शॉर्टर साइड इसकी 10 गिवन है, ठीक है। और ये कहता है कि लॉन्गर साइड 7/5 है, शॉर्टर साइड 10 सेंटीमीटर। शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगल 10 सेंटीमीटर। सो लॉन्गर साइड 7/5 ऑफ 10, यानी मल्टीप्लाई 10, कैंसिल कर देंगे, 5 टू 10, 7 टू 14, ये साइड आ गई हमारी 14 एंड वी हैव टू कैलकुलेट द पेरीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल sum of all the sides, or we can say 2 into L plus B, 2 into L plus B, 2 into 24, 48, तो ये हमारा आएगा पेरीमीटर 48 सेंटीमीटर। Next, PQRS is a rectangle with angle PQS 50 degree. Determine SQR. PQRS is a rectangle. PQRS. जिसमें हमारा PQS, this is 50 degree. This is 50 degree and we have to find the value SQR. SQR यानी कि इस एंगल की हमको वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। Seventh question. Since we know that angle Q is equal to 90 because PQRS is a rectangle, angle PQS is given to us which is equal to 50 degree. So angle SQR की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो एंगल PQS प्लस SQR इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल Q बना रहे हैं और Q की वैल्यू हमारी 90 डिग्री है, ठीक है। PQS की वैल्यू रख लेंगे 50 डिग्री, SQR is equal to 90 degree. So angle SQR is equal to 90 degree minus 50 degree. So SQR is equal to 40 degree. तो ये एंगल हो जाएगा हमारा 40। Last question. ABCD is a square. Diagonal AC and BD intersect at O. State the measure of angle AOB. ABCD is given to us square. ABCD, diagonal AC and BD bisect each other, ठीक है। given है diagonal AC and BD intersect at O, ठीक है। Then state the measure of angle AOB. AOB का हमें मेजर नहीं करना है। अब हम जानते हैं स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं और राइट एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं दूसरे को, तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये रीजन सिंस ABCD is a square, and diagonals of a square bisect each other at right angles, therefore